हेलो एवरीवन, आई एम प्रेम राज। वेलकम टू स्टडी विद प्रेम वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक का मॉडल प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया है, बिक्री कर के स्थान पर मूल्य वृद्धि कर वैट को भारत में कब लागू किया गया। इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में वैट को जो है 1 अप्रैल 2005 को लागू किया गया। सबसे पहले वैट लागू करने वाला राज्य हरियाणा है और सबसे अंत में जो है उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनरेगा योजना के अंतर्गत काम की अर्जी मिलने पर कितने दिनों के भीतर काम देना अनिवार्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 दिन के अंदर। मनरेगा की शुरुआत जो है 2006 में की गई थी। पहले इसका नाम नरेगा था। 2009 में इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। इस योजना के अंतर्गत काम की अर्जी मिलने पर 15 दिनों के भीतर काम देना अनिवार्य है। वर्ष 2020 में मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश रहा। मूव ऑन नेक्स्ट। हरित क्रांति शब्द किसने दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विलियम गॉर्ड। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग प्रथम बार जो है विलियम गॉर्ड ने किया था तथा पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉन्ग को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अर्थव्यवस्था की दृष्टिकोण से वन तथा मत्स्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अर्थव्यवस्था की दृष्टिकोण से वन तथा मत्स्य किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है आपका वन, कृषि और मत्स्य जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और विनिर्माण, खनन और खादन जो है आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और संचार, परिवहन एवं व्यापार तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय जो है लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 2 अप्रैल 1990 को की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, मोल्लेम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, निम्न में से कौन परितंत्र का अजैविक घटक है। निम्न में से कौन परितंत्र का अजैविक घटक है। जल, वायु, जीवाणु। इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। जल और वायु तथा मृदा जो है वो जैविक घटक है तथा मनुष्य, जीवाणु, क्लोरेला आदि जैविक घटक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, निम्न में से कौन दुर्लभ जाति रेयर स्पीसीज के अंतर्गत आते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुतुरमुर्ग और हिमचीता जो है आपका दुर्लभ जाति के अंतर्गत आते हैं, तथा कस्तूरी मृग और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है आपका संकटापन जाति के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे पूछा गया है, विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16 सितंबर को जो है प्रति वर्ष विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 5 जून को है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार का जो है थीम था विश्व ओजोन दिवस का, ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किस वर्ष अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1972। अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 में की गई थी तथा अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में किया गया था, और इसरो की स्थापना जो है 1969 में किया गया था। इसरो का मुख्यालय आपका बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेक्सोन। डीएनए में जो है हेक्सोन नामक शर्करा पाई जाती है, जबकि आरएनए में जो है आपका पेंटोस नामक शर्करा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। गोल कृमि एक मानव परजीवी है जो पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षुद्रांत्र में। गोल कृमि या शुद्ध कृमि एक कोशिकीय मानव परजीवी है जो क्षुद्रांत्र में पाया जाता है, और इसकी संख्या अधिक होने पर पेट में दर्द होने लगता है, भूख मर जाती है तथा अनिद्रा, दस्त, वमन, घबराहट आदि रोग उत्पन्न हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। टिटेनस का कारण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम जो है आपका टिटेनस द्वारा प्रचलित रोग है, और यह एक जीवाणु जनित रोग है, और इसके उपचार के लिए जो है डीपीटी का टीका लगवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन डी जो है हमारे शरीर में अधिक तीव्रता से बनता है, और ये विटामिन डी का जो है रासायनिक नाम जो है कैल्सिफेरॉल है, और ये जो है सूर्य की परावैंगनिक किरणें से प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर इसका सही आंसर हो जाएगा। टिश्यू कल्चर द्वारा जो है बिना बीज के फलों को विकसित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहां से आती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल से आती है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे स्वयं में उपस्थित क्लोरोफिल एवं सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपने भोजन कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन O2 वातावरण से मुक्त करते हैं। पौधे वातावरण से CO2 तथा मृदा जल H2O लेकर यह क्रिया संपन्न करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है प्रारंभिक यूवी अल्ट्रावायलेट क्षति के पादप की रक्षा करने वाला वर्णक है। प्रावैग्निक क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक है। इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्णपीत जेंथ्रोफिल। जेंथ्रोफिल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रावैग्निक क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक जो है आपका जेंथ्रोफिल है। जेंथ्रोफिल पेड़ों की पत्तियों में उपस्थित पीला वर्णक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है कीटभक्षी पादप एक मिट्टी में उगते हैं जिनमें किसकी कमी होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। कीटभक्षी पादप जो है घटपर्णी, वीनस फ्लाई टिश्यू, सेंड्यूस, ड्रायोनिया, ड्रोसेना, एंड्रोवेंडा इत्यादि ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिनमें पोषक तत्व विशेषकर नाइट्रोजन की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है कवक फंगस द्वारा फैलने वाली बीमारी है। इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कवक जो है विषाणु, नम तथा क्षतिग्रस्त त्वचा से होकर मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं एवं अंकुरित होकर कवक तंतुओं का निर्माण करते हैं जिससे त्वचा पर चकत्ते पड़ जाते हैं और खुजली होती है। ट्राइकोफाइटोन एवं माइक्रोस्पोरम नामक कवक द्वारा दाद रिंग वर्म रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है। इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय क्वांटम संख्या से। चुंबकीय क्वांटम संख्या से जो है आणविक कक्षा का अभिन्यास जो है नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है। इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवकरण। अवकरण जो है अवकरण प्रक्रिया में जो है इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है धातुओं का गुण जिसके कारण उसे पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है क्या कहलाता है। इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आघात बदनीयता कहलाता है। धातुओं की चादर शीट को बदलने की क्रिया आघात बदनीयता कहलाता है, जबकि तनाव उत्पन्न करने पर ये तार के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं जिसे तन्यता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है ढलवा लोहे में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 to 5%। ढलवा लोहा में कार्बन का प्रतिशत 3 to 5% होता है। वहीं पिलवा लोहा में जो है कार्बन का प्रतिशत 0.042 0.08% होता है। ठीक है, और स्टील में जो है कार्बन का प्रतिशत आपका 0.05 से 1.5% होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज्यादा संवेदी होती हैं क्योंकि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में अधिक संवेदी होते हैं क्योंकि गैसों का प्रसार द्रव की तुलना में अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ क्रिस्टल साम्यावस्था में होते हैं। जब इस प्रणाली पर दाब प्रयुक्त किया जाता है तब इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई प्रभावी परिवर्तन नहीं होता है। कोई प्रभावी परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने वाला सबसे उपयुक्त यूनिट क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फर्मी। न्यूक्लियर त्रिज्या को जो है अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट फर्मी होता है, जबकि परमाणु त्रिज्या का माप जो है हम लोग एंगस्ट्रॉम के द्वारा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है कौन सी अकेलिया गैस यौगिक बना सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीनोन। जीनोन का आयनन विभव कम होने के कारण विशेष परिस्थिति में फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके रासायनिक यौगिक बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है दो निकायों के बीच ऊष्मा का प्रभाव की दिशा निर्भर करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उनके अपने अपने तापमान पर। किसी भी दो निकायों के बीच ऊष्मा का प्रभाव उन निकायों के तापांतर के कारण होता है। ऊष्मा हमेशा उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर जाती है और कुछ समय बाद उन्हें समान ताप पर ले आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। वायु की क्षैतिज गति से होने वाला ऊष्मा के अंतरण को कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिवहन। वायु की क्षैतिज गति से होने वाला ऊष्मा के अंतरण को अभिवहन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवीकरण। प्रकाश के ध्रुवीकरण की प्रघटना से यह निर्णय लेने में सहायता मिलती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। जब किसी तालाब में शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती है। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, A+B, यानी अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बल के अनुक्रमानुपाती। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड पर उत्पन्न त्वरण बल जो है बल के अनुक्रमानुपाती होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। विद्युत चालकता की यूनिट क्या होती है। विद्युत चालकता की यूनिट जो है ऑप्शन नंबर सी, मोह होती है। ठीक है, विद्युत प्रकाश द्वारा विद्युत धारा की संचालन करने की क्षमता की माप को जो है विद्युत चालकता कहते हैं और इसका मात्रक जो है मोह होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है टेलीफोन लाइनें में बहने वाली धारा है। टेलीफोन लाइनें में बहने वाली धारा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति को जो है 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र का उल्लेख है
संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुल सदस्यों का 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्य के मध्य विभाजन परिधि से किसे बाहर रखा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यायपालिका शक्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने के लिए संस्तुति सर्वप्रथम किस समिति द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल.एम. सिंघवी समिति। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा जो है 1986 में एल.एम. सिंघवी द्वारा किया गया था। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज्य पद्धति को लागू करने का सुझाव दिया था। पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति जनजातियों तथा महिलाओं के लिए आरक्षण का सुझाव गाडगिल समिति द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्र राज्य संबंधों में सुधार। सरकारिया आयोग की स्थापना जो है 1983 में की गई थी और भारत की केंद्र सरकार द्वारा की गई थी और सरकारिया आयोग मुख्य कार्य केंद्र राज्य के संबंधों की जांच करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करना संस्थानों और वस्तुओं संरक्षण राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 49 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है प्रत्येक संसदीय प्रणाली में सांसद की बैठक में प्रश्नों के लिए अलग से समय निर्धारित किया जाता है जिसे कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नोत्तर काल। दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ के 1 घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं और उसके उत्तर दिए जाते हैं। इसे प्रश्नकाल कहा जाता है। प्रश्नकाल के दौरान सदस्य को सरकार के कार्यों पर प्रत्यालोचन का समय मिलता है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को जो है शून्यकाल कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद सार्वजनिक सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है राज्यसभा के विषय में क्या सही क्या है? यह एक अस्थायी सदन है। इसकी अवधि 6 वर्ष होती है। 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवा निवृत्त हो जाते हैं। इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 3 और 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अस्पष्टता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ? इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1955 में। संसद द्वारा अस्पष्टता निवारण अधिनियम 1955 में पारित हुआ और 1976 में जो है इसमें संशोधन करके इसका नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है किस संसदीय समिति का नाम आकलन समिति या अस्थायी मितव्ययता समिति कंटिन्यूअस इकोनॉमिक कमेटी भी है? इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकलन समिति। प्रकलन समिति का संबंध राज्य के वित्तीय कार्यों की जांच पड़ताल या समीक्षा करने से संबंधित है। इससे ही आकलन समिति या अस्थायी मितव्ययता समिति के नाम से जाना जाता है और इस समिति में केवल लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, पर्वतीय स्लोपों हिल स्लोप्स पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समोच्च रेखीय जुताई। पर्वतीय ढलानों पर मृदा अपरदन के ढाल को काटकर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर और समोच्च रेखीय ढाल को काटकर सीढ़ीनुमा खेत बनाकर कंटूर प्लॉइंग करके जो है नियंत्रित किया जा सकता है। सोपान कृषि के द्वारा भी ऐसा किया जा सकता है, परंतु समोच्च रेखीय विधि सर्वाधिक जो है उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह बताया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग वृत्ताकार है? इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केपलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है हम सदैव चंद्रमा के एक ही पृष्ठ को देखते हैं क्योंकि इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह पृथ्वी के चक्कर लगाने और अपनी धुरी पर घूमने पर एक समान समय लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है मैक्सिको। भूमध्य रेखा जो है मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। भूमध्य रेखा कांगो, केनिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, सोमालिया, कोलंबिया तथा मालदीव आदि देशों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, कंटूर वो काल्पनिक रेखा है जो दर्शाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र को कंटूर, दो समान ऊंचाई वाले स्थलों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को जो है कंटूर लाइन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन और नवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का स्रोत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी किसको बोलते हैं? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी उसको बोलते हैं जब किसी ऊर्जा स्रोत का उपयोग दोबारा न किया जा सके तथा उसकी उपलब्धता सीमित हो। ऐसे स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा को जो है और नवीकरणीय या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी स्रोत कहते हैं, जैसे कि आपका कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैचिंग से रिलेटेड है। सूची 1 को जो है सूची 2 से जो है सम्मिलित करना है इसको, तो इसका हम सही आंसर देख लेते हैं। गुरु महिषानी जो है लौह अयस्क से संबंधित है। गुरु महिषानी जो है लौह अयस्क से संबंधित है। तलचर जो है आपका कोयला से संबंधित है। ठीक है, जादू गोंडा जो है आपका यूरेनियम से संबंधित है।
और जावर जो है आपका सीसा से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गद्दीदार चोटी सैंडल पीक कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी अंडमान में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान में स्थित सैंडल पीक यहाँ की सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतलज और ब्यास। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। यह पंजाब में ब्यास और सतलज नदी के संगम पर बने हरिके बैराज से निकाली गई है और इसे राजस्थान, पंजाब व हरियाणा राज्य लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय, 27.9%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है प्रसिद्ध दर्शन द्वैताद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निबंकाचार्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है वह पहला शासक कौन था जिसने भूमि को नापकर लगान वसूल करना आरंभ किया था? इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी वह पहला शासक था जिसने भूमि नापकर लगान वसूलना शुरू किया। इसके समय लगान खराज पैदावार का 1/2 भाग लिया जाता था और वह लगान को गल्ले के रूप में लेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर की संज्ञा दी गई है और यह 1351 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना था और यह मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है विजयनगर साम्राज्य में व्यापारियों के प्रमुख समुदाय को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेठी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक बंधुओं ने किया था। ठीक है। इस साम्राज्य में व्यापारियों के प्रमुख समुदाय को जो है सेठी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 1911 ईस्वी में। दिल्ली दरबार का आयोजन जो है दिसंबर 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में किया गया था। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम तथा महारानी विलियम मैरी के भारत आगमन पर स्वागत हेतु दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में जो है असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किया गया था। 1920 ईस्वी में नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में जो है असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित किया गया था। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था तथा 12 फरवरी 1922 को इसे स्थगित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब की गई थी? इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत महाराष्ट्र के पवनार आश्रम में किया गया था। गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को मनोनीत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स ग्रांट को। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता को चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। शिक्षा संबंधी वुड डिस्पैच को 1854 ईस्वी में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है गांधी जी ने नवजीवन पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा गुजराती भाषा में। गांधी जी ने नवजीवन पत्रिका को जो है गुजराती भाषा में प्रकाशित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो ली कमीशन जो है आपका 1922 में नहीं 1923 में आया था ली कमीशन, और हंटर कमीशन जो है आपका 1882 ईस्वी में आया था, और स्ट्रेची कमीशन जो है आपका 1878 से 80 के बीच आया था, और रेले कमीशन जो है आपका 1902 ईस्वी में आया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है करम शाह तथा टीपू मीर ने निम्न में से किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व जो है करम शाह और टीपू मीर ने किया था, और यह विद्रोह जो है 1813 से 1831 के बीच हुआ था तथा इस विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र जो है बंगाल का क्षेत्र था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था शासन कब लागू किया गया था? इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1765 ईस्वी में। 12 अगस्त 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को लागू किया था तथा द्वैत शासन का अंत वारेन हेस्टिंग ने किया था। रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल का पहला गवर्नर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है जापान ने पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया था? इसका सही आंसर जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1941 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था, और 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, साहित्य के क्षेत्र में 2020 के बुकर पुरस्कार से किसे प्रदान किया गया है? साहित्य के क्षेत्र में 2020 के बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डगलस स्टुअर्ट। बुकर पुरस्कार 2020 जो है डगलस स्टुअर्ट को जो है उपन्यास सुंगी पेन के लिए दिया गया था, और डगलस स्टुअर्ट स्टॉकिश अमेरिकन फैशन डिजाइनर हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जो है स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई। स्वामित्व योजना के अंतर्गत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भू संपत्तियों के मालिकों को उनकी अपनी संपत्ति के स्वामित्व को दर्शाने वाले संपत्ति कार्ड का वितरण इस योजना के तहत किया जाता है, जिससे वह बिना किसी विवाद के अपनी संपत्ति का क्रय विक्रय कर सकते हैं। यह योजना पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स,
उमंग मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण निम्न में से किस मंत्री ने लॉन्च किया? उमंग मोबाइल ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण निम्न में से किस मंत्री ने लॉन्च किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविशंकर प्रसाद। उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण जो है रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा लॉन्च किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य जो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय छात्रों, एनआरआई और भारतीय पर्यटकों को विदेश में भारत सरकार की सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में आंग रीता सेरेपा का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से विख्यात या संबंधित थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्वतारोही। माउंट एवरेस्ट पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही आंग रीता सेरेपा का काठमांडू में निधन हो गया। उन्हें हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने लल्लू नगर में किस नाम से आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया? भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने लुल नगर में किस नाम से आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया? इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरक्षा कवच। भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस दोनों के बीच सुरक्षा कवच नामक एक संयुक्त अभ्यास हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि पुणे में किसी भी आतंकवादी कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए आतंकवाद विरोधी त्वरित प्रक्रिया टीम QRT को सक्रिय करने के लिए सेना और पुलिस दोनों की कवायद और प्रक्रियाओं का सामंजस्य करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारत के किस राज्य में छात्रों को स्कूल के किट वितरण करने के लिए जगन्नाथ विद्या कुनुका योजना की शुरुआत की है? इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, हाल ही में IIT संस्थान ने कोविड-19 जांच के लिए कोविरेप नामक डायग्नोस्टिक किट विकसित की है। इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IIT कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में उत्तर प्रदेश किस जिला जनपद के मशहूर मूर्तिकला टेराकोटा को GI टैग मिला है? इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर। ठीक है, ये प्रसिद्ध टेराकोटा कला GI टैग मिला है गोरखपुर का। गोरखपुर जो है उत्तर प्रदेश जिले के भट्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के मिट्टी से बनाई जाती है ये टेराकोटा कला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्य निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2019 में 16वीं रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्य क्रमशः आपका कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल है। यह रिपोर्ट 2 वर्षों के अंतराल पर जारी किया जाता है। भारत का पहला वन रिपोर्ट 1987 में जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हांगझू। एशियाई खेल 2022 का आयोजन हांगझू चीन में होगा, जिसका शुभंकर है कांगो, लियन और चेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। कीवी फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण पाने वाला देश का पहला राज्य बना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश कीवी फल के लिए जैविक प्रमाणीकरण पाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कीवी फल को अरुणाचल प्रदेश में अंतरी के नाम से भी जाना जाता है और चीन का चमत्कारिक फल तथा हॉर्टिकल्चर वंडर ऑफ न्यूजीलैंड भी कहा जाता है और यह फल रक्त में प्लेट्स की कमी को जो है पूरा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया है? इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल के वेल्ली में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया है। यह 3 बोगियों वाली छोटी ट्रेन है जो 2.5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर की जो है दूरी आपका तय करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, राइफल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया है? इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंबाला एयरपोर्ट से। भारत द्वारा फ्रांस से डील किए गए 36 राफेल विमानों में से 5 राफेल विमान भारत के अंबाला हरियाणा एयरफोर्स कैंप में पहुंचे। राफेल जो है विमान फ्रांस के डसॉल्ट कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है और राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली शिवांगी सिंह वाराणसी भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में चर्चा में रहा सहतूत बांध भारत सरकार द्वारा किस देश में निर्माण करने की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान। भारत सरकार ने हाल ही में अफगानिस्तान में मैदान नदी पर सहतूत बांध का निर्माण करने की जो है घोषणा की है। भारत से स्थलीय सीमा साझा करने वाले सभी देशों में अफगानिस्तान सबसे छोटा सीमा साझा करने वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। पहला ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। पहला ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल 2020 का आयोजन जो है सिक्किम में किया गया। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तामांग ने इस फेस्टिवल का उद्घाटन किया और इसका आयोजन सिक्किम सरकार, भारत सरकार तथा सिक्किम फिल्म कोऑपरेटिव सोसाइटी के सहयोग से फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गधा। गधा जो है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी का जो है चुनावी चिन्ह है। ठीक है, नवनिर्मित राष्ट्रपति जो
बाइडेन डेमोक्रेसी पार्टी के उम्मीदवार थे, जबकि डोनाल्ड ट्रंप जो है रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार थे, जबकि डोनाल्ड ट्रंप जो है रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार थे। डेमोक्रेटिक पार्टी के विजयी उम्मीदवार भारतीय अफ्रीकी मूल के कैमला हैरिस जो है अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के लिए जो है चयनित किया गया, विजयी हुई थी। ठीक है, तो इसका डेमोक्रेटिक पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? गधा जो है इसका चुनाव चिन्ह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है यहाँ पे, हाल ही में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरवेल सस्पेंशन ब्रिज का जो है उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तत्काल मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा जो है किया गया था। अभी वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं आपका पुष्कर सिंह धामी जो है उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, ये पुल जो है आपका टिहरी झील पर स्थित है, जिसकी लंबाई जो है 725 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुनीत शर्मा। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष जनवरी 2021 में जो है सुनीत शर्मा बने हैं। इनसे पहले जो है पीके यादव रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, डेनिस सिंगल किस देश के प्रधानमंत्री हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूक्रेन। डेनिस सिंगल यूक्रेन के प्रधानमंत्री हैं। यूक्रेन एक यूरोपीय देश है जिसकी राजधानी कीव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का स्थान 43वां रहा और यह सूचकांक भारत के इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर जो है सिंगापुर रहा और यह जो है रिपोर्ट IMD के द्वारा जो है जारी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बाय बाय कोरोना पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रदीप श्रीवास्तव जो है बाय बाय कोरोना पुस्तक के लेखक हैं और यह पुस्तक कोरोना से संबंधित जानकारियों पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 मई को जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और इसका थीम था जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, 17वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीतन राम मांझी। 17वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी को नियुक्त किया गया था, जबकि 17वीं विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में विजय कुमार सिन्हा को जो है नियुक्त किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंबोडिया। कंबोडिया के साथ जो है भारत ने अक्टूबर 2020 में स्वास्थ्य तथा चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए जो है एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, बाजू भाई वाला वर्तमान में किस राज्य के गवर्नर हैं? इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति ने किस भारतीय मूल की पुरुष और महिला को अपना प्रेस सचिव बनाने की घोषणा की? इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेवरीना सिंह को। सेवरीना सिंह को। ठीक है, अमेरिका के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जो है भारतीय मूल की महिला सेवरीना सिंह को व्हाइट हाउस में अपना प्रेस सचिव बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया, मैथ से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, 4000 रुपये के मूलधन पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात करें। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर का फॉर्मूला होता है डिफरेंस इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग मूलधन प्रिंसिपल इनटू रेट बाय 100 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो प्रिंसिपल यहाँ पे मूलधन दिया गया है आपका 4000 रुपया। ठीक है, और दर जो है आपका दिया गया है 5% बटे 100 तो पावर 2। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको आ जाएगा 10 रुपया। ठीक है, 10 रुपया का अंतर होगा। इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तो उस पर लाभ प्रतिशत कितना होगा? इसका जो है देखिए, इसको कैसे बनाएंगे, माना कि क्रय मूल्य जो है आपका 5 रुपया है। ठीक है, और विक्रय मूल्य जो है आपका हो जाएगा 5 × 8 और 8/5 तो हो जाएगा आपका 8 रुपया। ठीक है, तो लाभ हम निकालेंगे तो लाभ इक्वल टू हो जाएगा, प्रॉफिट इक्वल टू लिख सकते हैं 8 - 5 = 3। तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा? परसेंटेज प्रॉफिट हो जाएगा 3 × प्रॉफिट × 100 अपॉन CP। CP आपका है, क्रय मूल्य आपका जो है 5 रुपया है तो आपका हो जाएगा 60% इसको सॉल्व करने के बाद। तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्या पूछा गया, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन जो है 2 कम हो जाता है, तो 19वीं पारी के बाद औसत रन है उसका। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक बस यहाँ का आपको समझना है। माना कि 18वीं पारी में जो है औसत रन जो है आपका मान लेते हैं x है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे देखिए 18x + 78/19 इक्वल टू लिख सकते हैं इसको x - 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो आपको आ जाएगा x = 116। तो नया औसत आपका क्या हो जाएगा? नया औसत आपका हो जाएगा x - 2 = 116 - 2 यानी आपका आंसर हो जाएगा 114। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है, 3 व्यक्ति साझेदारी में 600, 800 और 1000 रुपया लगाते हैं, यदि 480 का मुनाफा हुआ तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा? तो तीनों व्यक्ति का रेशियो से इसको हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए तीनों व्यक्ति का साझेदारी में अनुपात कितना है आपका? 600:800:1000। ठीक है, इसका रेशियो आपका हो जाएगा 3:4:5 हो जाएगा।
तो टोटल लाभ आपका कितना, कुल लाभ आपका जो है 480 रुपया का यहाँ मुनाफा होता है। ठीक है, तो पहले व्यक्ति का हिस्सा आपको निकालना है। पहले व्यक्ति का हिस्सा आपका कितना हो जाएगा, ये टोटल आपका हो गया कितना 12, तो पहला व्यक्ति का हिस्सा हो जाएगा 3/12 गुने 400, 3/12 गुने 480। ठीक है, प्रॉफिट। इसको सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 120 रुपया जो है पहला व्यक्ति को मिलेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 120 रुपया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। दोस्तों देखिए, लास्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा गया है कि यदि समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, 0 के दो मूल क्रमशः अल्फा तथा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा गुण अल्फा इंटू बीटा का मान आपको निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे, देखिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू आपको यहाँ पे 0 दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है आपका माइनस b/a। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है आपका c/a। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख देंगे इसमें वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रख देंगे, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू रख देंगे, तो आपका सही आंसर जो है यहाँ पे आ जाएगा -b/c। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट का तीसरा नंबर का सीरीज। दोस्तों अगर कहीं पे कोई त्रुटि रह गई हो बोलने में तो आप उसे क्षमा करें, और कमेंट सेक्शन में जो है आप जाके कहीं पर अगर कुछ मिस्टेक हुआ है तो आप हमें कुछ सलाह दे सकते हैं, उसको हम अगले वीडियो में जो है हम उसको सुधार करके आपके समक्ष रखेंगे। तो दोस्तों थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।